भी हजारों साल के हिसाब से। ठीक है, प्रोफेसर CS दुबे जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। प्रोफेसर दुबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सर, ये स्टडी पर मैं आपका वर्जन जानना चाहूँगा। मैं अभी डॉक्टर धीरज बनर्जी से बात कर रहा था, उन्होंने भी बताया कि लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या ये धरती का फटना, जिसमें अभी हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम इसको रोक भी सकते हैं? क्या रोका जा सकता है? साइंटिस्ट रोक सकते हैं इसको? नहीं जी, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीकन रिफ्ट है। बहुत मशहूर रिफ्ट है, ईस्ट हाँ। अफ्रीकन रिफ्ट। और रिफ्ट का मतलब होता है कि दो प्लेट जब डाइवर्ज कर रही होती है, एक दूसरे से बाहर थिन हो जाती हैं, और उससे जब फॉल्ट होता है, जब क्रैक बनता है, और उसके बाद वो जब आपस से दूर जाती हैं तो वो पतली हो जाती हैं, और उसमें नीचे से मोल्टन लावा, जैसे आप देखिए वहां पे काफी वॉल्केनोज हैं, काफी तरह की चीजें हैं। जी जी, हेलो। बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज़ मिल रही है। हाँ, तो वॉल्केनोज वगैरह वहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका में, वहाँ पे बहुत सारे गीजर्स हैं, क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत तरह के जो उसको यूज भी किया जाता है, क्या कहते हैं, जो थर्मल हीट के अंदर। तो वहाँ पे ये रिफ्ट जो जहाँ होती है, वहाँ पे ये दरार पड़ती जाती है और बढ़ती जाती है आगे। हाँ, ये डिपेंड करता है, कभी बहुत तेज चलती है, कभी स्लो चलती है। डिपेंड करता है कहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा है, सीस्मिक एक्टिविटी ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते किसी भी तरह। इसके आप डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइसलैंड जो है उसमें भी इसी तरह का है, वहाँ पे बहुत अच्छा तरह का उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये टूटेगा दो भागों में और महासागर का निर्माण होगा, तो फिर क्या ये पोर्शन डूब जाएगा, पानी में जाके खत्म हो जाएगा, या महासागर का निर्माण, ये जो स्टडी कह रही है, ये क्या संकेत है, ये क्या कहता है? तो ये तो मतलब आम सी बात है कि जब आपका कोई देखिए, जब एक कॉन्टिनेंट क्रैक कर रहा है, ऑलरेडी अफ्रीकन रिफ्ट क्रैक कर रही है, और जब जब वो आगे बढ़ता है, जब डाइवर्जन उसके अंदर बढ़ता है, तो उस जगह क्या आएगा, जब नीचे जाएगी, धरती थोड़ी सी नीचे होगी, तो पानी ऊपर ही आएगा। तो सागर जो है वो कहीं से इधर से उधर से, वो आगे से सागर उसमें बन ही जाता है। पानी जैसे हिमालय में जब टकराया था, उससे पहले हिमालय के पहले जो था टथियन जोन था, एक टथियस सी था, जो कि बाद में खत्म हो गया। तो वहां खत्म हो गया डाइवर्जन, जो जो डाइवर्टेड जो मार्जिन होते हैं, उसके अंदर समुद्र बनता है, मतलब समुद्र बीच में आ जाता है। और जो जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स में थ्रस्टिंग होती है, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट या ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है, वहां पे जो है, क्या कहते हैं, स्पेशली जैसे हिमालय है, उसके अंदर टथियन सी था पहले, वो गायब हो गया जी, तो इस तरह जी। की प्रक्रिया के लिए इसकी डेमोग्राफी जिम्मेदार होती है, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं? नहीं, देखिए, ये प्लेट्स हैं, सबने आपको बताया अभी, ये प्लेट्स हैं, ये एक थिन प्लेट्स आप समझ लिए कि जैसे एक बहुत सी थिन प्लेट्स जो है मॉल्टन लावा के ऊपर, लिक्विड के ऊपर चल रही हैं। अगर आप पानी को और नीचे ऊपर जो है कोई प्लेट मान लें, और पानी गर्म है, और पानी जो कन्वेक्शन करंट में अपने चल रहा है, घूम रहा है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, तो मार्जिन से नीचे से मटेरियल निकल रहा है, और वो उन प्लेट्स को अलग कर रहा है, दूर करता जा रहा है तोड़ने के बाद, और वो प्लेट्स अलग होती जा रही हैं, और उसके अंदर जो है लावा और ये सब धरती से जितनी नीचे से चीजें हैं वो निकलती जा रही हैं। धीरज बनर्जी जी, क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब अभी तो नहीं है जैसा कि आपने बताया, मैंने भी पढ़ा स्टडी में, लेकिन जब होती हैं तो क्या फिर ये पूरी जो पृथ्वी होती है, धरती होती है, उसकी डेमोग्राफी को बदल देती है? डेमोग्राफी को बदलने की बात नहीं बदल रही है। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं। हाँ। आप अगर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को खिसका लीजिए, और खिसका के यूरोप के साथ मिला दीजिए, अफ्रीका मिला दीजिए, तो क्या होगा? एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा ना। अच्छा, उन दोनों के बीच में क्या है? आज है अटलांटिक महासागर। तो ये समझिए कि आप जो अभी जो कह रहे हैं, जो अफ्रीका के बीच में जो है, ये इसी का डुप्लीकेशन होने वाला है। ये फिर एक और फिर अटलांटिक महासागर बनने वाला है। ये जो बीच में जो लंबा वो होगा, जो दोनों तरफ के जो प्लेट्स आपस में खिसक जाएंगी, तो बीच में जो दरार बचेगी, वो दरार में पानी आएगा, तो एक अटलांटिक टाइप ओशन की तरह के एक ओशन बन जाएगा। दो तरफ कॉन्टिनेंट हो जाएंगे। तो ये है कहानी। तो इसलिए पानी तो आएगा ही, पानी जाएगा कहाँ? तो पानी तो होगा ही। तो इसलिए इसको आप वो दोनों को अगर मिला के देखिए, तो समझ में आएगा कि पहले भी जो अटलांटिक महासागर था वो ऐसा ही बना है।
ये दोनों के खिसकने से बना। अमेरिका उधर खिसकता चला गया नॉर्थ की तरफ, अब साउथ अमेरिका दक्षिण की तरफ, और अफ्रीका और यूरोप जो है ईस्ट की तरफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि दोनों खिसकते गए, और खिसकने के साथ बीच में जो जगह बची उसमें अटलांटिक बन गया। ये जो यूरोप, ये जो आप अफ्रीका में बता रहे हैं, ये भी यही होगा। सारे अफ्रीका से लेकर यूरोप तक ऊपर जाएगा। जब दोनों तरफ खिसक जाएंगे तो आधा यूरोप और आधा अफ्रीका एक तरफ हो जाएगा, और आधा यूरोप और आधा अफ्रीका दूसरी तरफ बाईं तरफ हो जाएगा, और बीच में जो खाई होगी उसमें समुद्र हो जाएगा। उसके बाद जो नाम दे उसको, उस जमाने में जो जो होगा आदमी उसको नाम देगा उसको। ठीक है। आप देखिए, एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जैसे हमारा इंडिया ही है, अगर आप इंडिया को आप एक बीज की तरह समझो, और बीज को अगर आप दोनों उंगलियों में दबा के और उसको पुश करो तो वो दूर जाता है ना, ऐसे उछल के जाता है दूर। तो इसी तरह से हमारी इंडियन प्लेट जो थी वो पहले जुड़ी हुई थी नीचे भी कॉन्टिनेंट से, और जब ऐसे पुश हुआ, जब ऐसे रिफ्टिंग शुरू हुई तो पुश होके आगे चला गया, बाहर की पीछे की तरफ सारा समुद्र तैयार हो गया, और आगे जब वो टकराया तो थिन सी जो था वो गायब हो गया, और वहां पे जो था अपलिफ्ट हो गया हिमालय का, और वहां के जो रॉक्स थे एक दूसरे टकराने के बाद ऊपर उठ गए और वहां हिमालय बन गया। तो ये प्रक्रिया है। इसी तरह सब जगह ये पेंजिया बोलते थे पहले इसको, प्लेट्स होती थी। ये प्लेट्स जो है आपस में कई जगह टकराती थी, जुड़ती थी, और कई जगह जो बिखरती थी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ये जो अभी दुबे जी ने आपको बताया, समझाया है, ये बिल्कुल जो अटलांटिक में होने वाली कहानी मैंने बताई, इसका ठीक उल्टा है। इसमें समुद्र बना और उसमें समुद्र गायब हुआ। उसमें समुद्र जो था वो खत्म हो गया, और इस वाले में जो समुद्र बनेगा। तो दो प्रोसेस पीछे की तरफ बना, आगे की तरफ गायब हो गया। हाँ, वही तो कह रहे, एक तरफ आए गायब होगा, एक तरफ आगे शुरू होगा। अच्छा, जैसे हम कुछ रीजंस की बात कर रहे हैं, जो रीजंस इस स्टडी में दिए भी गए हैं कि नेचुरल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्पीड अप हो सकती है, तो क्या ऐसे ही कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस धीमी भी पड़ सकती है? यही नेचुरल रीजन से तो कह रहे हैं, जो अभी बताया गया आपको। प्लेट क्या होती है? ये सारी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो छोटे छोटे प्लेट के गिरने के बाद बनते हैं। मिनी प्लेट्स होते हैं, मेगा प्लेट्स होते हैं, बड़े प्लेट्स होते हैं। ये प्लेट जो है एक्चुअली, जैसा कि आपको अभी दुबे जी ने बताया आपको, कि ये एक उसके ऊपर फ्लोट कर रही है। तो जैसे कहते हैं कि दूध के ऊपर मलाई बहती है ना, उस तरह की बह हुई। अब उसको आप बीच में तोड़ दीजिए, दोनों तरफ खिसकाइए, तो ये आपस में हिल रहे हैं ना। ये हिलते रह रहे हैं। हिलने की वजह, हिलने का मतलब ही है अर्थक्वेक आना, हिलने का मतलब ही है इसमें अनस्टेबिलिटी होना, हिलने का मतलब ही इन्हीं से पहाड़ बनना, और इन्हीं से है इन पहाड़ों को खत्म होना, माने समुद्र बनना। तो ये सारे प्लेट्स की ही कहानी है। जानी जितनी प्लेट जैसे बिहेव करेंगे और वैसे ही सब चीज होता रहेगा। ठीक है धीरज बनर्जी जी। एक इम्पोर्टेंट चीज है इनकी वेलोसिटी जी। देखिए, जो प्लेट्स जो होती हैं उनकी मूवमेंट जो होती है उसमें एक वेलोसिटी होती है। जैसे हिमालयन प्लेट है वो जैसे कॉन्टिनेंट में स्लो वेलोसिटी होती है, लेकिन जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है उसमें फास्ट होती है वेलोसिटी, और दोनों बड़ी स्पीड से चलती है। मतलब स्पीड का मतलब ये नहीं कि 1 किलोमीटर चल रही है, मतलब इंचेस में अब मैं बात करूं तो जैसे वो 2.5 इंच चलती है, ये 11 से लेकर 25, 50, 20, 25 इंच, कहीं और ज्यादा, इस तरह से मूव करती है साल भर के अंदर, या और भी ज्यादा टाइम लगता है कई बारी। तो आप सोचिए कि जब धीरे धीरे मूव कर रही है तो कैसे जाके जो दूसरी तरफ टकरा रही है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, और जहां से रिलीज हो रही है वहां से नीचे से कितना मटेरियल ऊपर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है सर, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ में जुड़ने के लिए, सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली हमको बताने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।